जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है नीलेश पटेल। इनका बिहार एसएससी में 115, बिहार दरोगा 70, बीपीएससी 69 नंबर। ताली हो जाए नीलेश के लिए। अगला है सनी सिंह राजपूत, बिहार एसएससी 112, बीपीएससी 91.5 नंबर। ताली हो जाए सनी जी के लिए। मुन्ना प्रसाद, बिहार एसएससी 87, बिहार दरोगा 72, बीपीएससी 61। बली, बीपीएससी 85। अच्छा था। राज, बिहार एसएससी 69.75, बिहार दरोगा 70, बीपीएससी 80। किसका? बली कुमार, बिहार एसएससी 80, बिहार दरोगा 62। राजकुमार, बिहार एसएससी 79। प्रणव, बिहार दरोगा 73। सुजीत, बिहार एसएससी 105, बिहार दरोगा 91। कुंदन, बिहार एसएससी 113 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बीपीएससी का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया था? फ्रांसिसो द अल्मेड़ा। कब आया था? 1505 में। 1505 से 1509 इसका कार्यकाल था। फिर 1509 में कौन आया है? अल्बुकर्क। गोवा को जीतने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क। 1510 में जीता था गोवा को। लेकिन गोवा को राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर था निन्हा डी कुन्हा 1530 में। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लागू किया था? तो फ्रांसिसो द अल्मेड़ा। चलिए चलिए उसके बाद आइए, कैप्टन हॉकिंस कब आया था भारत? 1609 में आपका जेम्स प्रथम का आपका राजदूत था। 1609 में जहांगीर के समय आया था। वास्को डी गामा को भारत में आने में मदद कौन किया था? अब्दुल मनीद किया था। अब्दुल मनीद ने वास्को डी गामा को भारत में आने में मदद किया। वास्को डी गामा भारत आया था कब? पहली बार 18 मई 1498। दूसरी 17 मई 1498। और दूसरी बार कब आया था? 1502 में। तीसरा बार कब आया है? 1524 में। मृत्यु भी हो गया 1524 में। 1498, 1502, 1524 तीन बार आया है। चलिए और ठीक है, अब्दुल मनीद इसका मदद किया था। लेकिन स्वागत कौन किया था? जमोरिन। जमोरिन ने आपका केरल का शासक था। जमोरिन आपका स्वागत किया था। चलिए थॉमस एल्डवर्थ क्या था? ये सूरत में जो कोठी खोला गया था ना अंग्रेजों द्वारा, इसी के द्वारा खोला गया था। शुरू में 1608 में, फिर उसको फिर से शुरू किया है 1613 में। हैमिल्टन जो है ना फर्रुखसियर का इलाज किया था। फर्रुखसियर का इलाज करने वाला कौन था? हैमिल्टन। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? कोचीन में। कब? 1503 में। 1503 में। 1498 में आया, 1503 में अपना पहला कोठी खोला है कोचीन में। और दूसरा बोलेगा पुर्तगालियों का कोठी कहाँ था? नहीं, कन्नूर। मछलीपट्टनम तो अंग्रेज का था। कन्नूर दूसरा पुर्तगालियों का कोठी था। बता रहे हैं। आज सन थोमे बोलेगा ना, दक्षिण पूर्व तट पे एकमात्र पुर्तगाली कोठी कौन था? सन थोमे। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्वी तट पर एकमात्र कोठी कौन था? तो सन थोमे। मछलीपट्टनम तो डचों ने पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? मछलीपट्टनम में 1605 में। 1602 में आया था और 1605 में खोला है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था। हेक्टर क्या था? उसी के अंदर पूछेगा कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से आया था? तो हेक्टर नामक जहाज से। रेड ड्रैगन बड़ा जहाज था। बड़ा मतलब क्या था? बड़ा जहाज था। उसी में जो है ना हेक्टर छोटा जहाज था। बीगल से क्या है? डार्विन ने चक्कर लगाया था। बीगल से आपका डार्विन जो है मतलब पार किया था। राजपुताना से गांधी जी। राजपुताना से गांधी जी कहाँ गए थे? लंदन गए थे। द्वितीय गोल में समझ। किंग्सले हॉल में गांधी जी आए। अच्छा आए थे, कोई कुछ नाम है ना? राजपुताना से गए थे, आए थे भी दूसरा जहाज से कुछ है, देखिए ना। ठीक है।
चलिए देखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। गोलकुंडा के सरदार ने सुनहरा फरमान कब जारी किया था? 1632 में। 1632 में बोला था 500 पेगड़ा वार्षिक कर दीजिए और आप जो है व्यापार कर सकते हैं। हाँ चलिए, उसके बाद ये देखिए, अंग्रेज और डचों के बीच वेदरा का युद्ध कब हुआ है? 1759 में। वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ है। देखिए ना, इसमें दिया है, आधुनिक भारत में दिया है ना। वो तो सही है, गांधी जी आए थे कौन सा जहाज से, वो बोले हैं ना, पहले होगा। देखिए खोजिए, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, डच और अंग्रेज के बीच हुआ वेदरा का युद्ध 1759 में। इसी में डचों का पतन हो गया, ठीक ना। और 1659 में कौन सा युद्ध हुआ है? देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध 1659 में किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा शिकोह। धर्मठ, हाँ धर्मठ है 1659, दारा शिकोह है। और 1531 में देवरा का युद्ध 1531 में हुआ है। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ है। मद्रास की स्थापना किसने किया था? फ्रांसिस डे ने। मद्रास का स्थापना फ्रांसिस डे ने किया था। गेराल्ड अंगियार जो है किसका स्थापना किया है? मुंबई का। बम्बई का स्थापना गेराल्ड अंगियार ने किया है। और फ्रैंक्विस मार्टिन जो है ना, पुदुचेरी का स्थापना फ्रैंक्विस मार्टिन। और जॉब चोर्नोक जो है कलकत्ता का स्थापना किया है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था? 1616 में आया है। डेनिश को क्या कहते हैं? मतलब वर्तमान में डेनमार्क को डेनिश कहते हैं। हाँ, डच हो गया, हॉलैंड या नीदरलैंड। हाँ चलिए, उसके बाद है डेनिश आया था 1616 में। अंग्रेज कब आया था? 1600 में। डच कब आया था? 1602 में व्यापार मतलब कंपनी आया था, लेकिन व्यक्ति बोलेगा ना तो कार्नियल हाउटमैन सबसे पहले आया था। हाँ, कार्नियल हाउटमैन हाँ 1596 में आया था। चलिए, उसके बाद है फ्रांसीसी कब आया था? 1664 में आया था। स्वीडिश कब आया था? 1731 में आया था। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में कहाँ खोला है? मछलीपट्टनम में खोला है। और डचों का दूसरा फैक्ट्री पुलिकट। हाँ, डचों का दूसरा फैक्ट्री बोलेगा तो पुलिकट। चलिए, ये ट्रांक्वार जो है ना, डेनिश का पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया गया था? ट्रांक्वार 1620 में। डेनिश आया था 1616 में, अपना पहला व्यापारिक कोठी लगाया 1620 में, ट्रांक्वार में लगाया। हाँ, और सूरत में जो है, हाँ बेंसिटियाना से आया था। बेंसिटियाना नामक जहाज से जो है लंदन से भारत आए थे गांधी जी। ये बेंसिटियाना जो है ना, इटली का जहाज था, इटली का पोत था। चलिए, उसके बाद आइए, राजा मार्तंड और एडमिरल डी लेनोय के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? कोलाचेल का युद्ध हुआ था। कब? 1741 में। 1741 में। राजा मार्तंड जो है केरल का शासक था। एडमिरल डी लेनोय कौन था? डच था। हाँ, डच का था। हार गया था। हाँ, डच था यही एडमिरल डी लेनोय। चलिए, उसके बाद आइए, फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन बने थे? चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट बने हैं। फ्रैंको कैरो क्या कौन थे? फ्रैंको कैरो ये फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? फ्रैंक कैरो। कब? 1668 में। फ्रांसीसी आया था कब? 1664 में आया। 68 में अपना पहला व्यापारिक कोठी लगाया। चलिए, डचों ने मछलीपट्टनम में अपना व्यापारिक कोठी कब खोला है? 1605 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? हाँ, देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, दूसरा 1749 से 54, तीसरा 1756 से 63। तीनों ईस्वी जो है ना लिखा हुआ है ऑप्शन में। हाँ, ए पा पे याद रखिएगा। ए से एला सापेल, पा से पांडिचेरी और पे से पेरिस का संधि। हाँ, ए पा पे, ए से एला सापेल, पा से पांडिचेरी और पे से पेरिस। चलिए, 63 में संधि होगा किसका? 1733 का युद्ध। हाँ, 63। वांडीवास का युद्ध हुआ था। दूसरा पांडिचेरी, ए पापे याद रखिए। चलिए, गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था। किसके बीच? सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच हुआ था गिरिया का युद्ध 1740 में। कौन जीता था? अलीवर्दी खां। चलिए, उसके बाद आइए,
1756 में ब्लैक होल का घटना हुआ था 20 जून 1756 में। आज 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक उद दौला। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद दौला नहीं, कृष्णराज तृतीय जो है ना मैसूर का अंतिम था। इधर होगा में पूछा था मैसूर का अंतिम शासक कौन था? कृष्णराज तृतीय। हाँ वही बोलेगा। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक बोलेगा कौन था? नहीं, सिराजुद्दौला। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक सिराजुद्दौला था। मुर्शिद कुली खान तो प्रथम था। हाँ नवाबी का पद, हाँ ठीक। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। हेक्टर मुनरो किस में था? बक्सर के युद्ध में था। बेंसीटाट पूछेगा बक्सर के युद्ध में गवर्नर कौन था? बेंसीटाट था। 1760 से 65 था बेंसीटाट का कार्यकाल। काल कोठरी की त्रासदी के रचयिता कौन है? जेड हॉलवेल। कब हुआ था? 20 जून 1756 में। कितना व्यक्ति था? 146 था। 123 मर गया था, सिर्फ 23 बचा। हाँ हॉलवेल था। 146 में 123 मर गया, 23 बचा था। 23 में जेड हॉलवेल भी था। इजारेदारी प्रथा तकाबी ऋण किसने शुरू किया था? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने शुरू किया था। अलीवर्दी खां बोला था अंग्रेज मधुमक्खी की तरह है, अगर उसको मतलब छेड़िएगा तो परेशान करेगा। क्या? हाँ काट खाएगा, ठीक है वही। मुर्शिदाबाद किस नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे है मुर्शिदाबाद। भागिया। प्लासी का मैदान भी किस नदी किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे है। कर्णफुली जो है ना चटगांव जो है ना कर्णफुली नदी के किनारे है। चटगांव इसको क्या कहा जाता है? महान बंदरगाह, कुछ ऐसे महान या महान बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगोमती हो गया लखनऊ नदी के किनारे। राप्ती गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। बंगाल के राजधानी का क्रम से जाना है। सबसे पहले ढाका हुआ, ढाका के बाद मुर्शिदाबाद, मुर्शिदा के बाद मुंगेर। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ मीर कासिम लाया था। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच चला था। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चला था? 1925 में बम्बई भीटी से कुल्ला हार्बर के बीच चला था। बम्बई भीटी से कुल्ला हार्बर। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव। मालेगांव कहाँ है? गुवाहाटी में है। और इलाहाबाद है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। सिकंदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। हाजीपुर है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। जयपुर किसका है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर। गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे। विशाखापट्टनम दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। नैरो गेज, हाँ सबसे नया यही है। नैरो गेज रेल लाइन का लंबाई कितना होता है? 0.610 मीटर होता है। अब बड़ी लाइन बोलेगा या ब्रॉड गेज का लंबाई 1.676। अब मीटर गेज तो 1 मीटर होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नागपुर में है। चेन्नई में है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाँ शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? श्रीनगर में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? मतलब पोर्ट ब्लेयर जो है ना इसका नाम क्या है? बीडी सावरकर। मतलब वहाँ का आपका जो है ना पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में जो हाँ पोर्ट ब्लेयर में जो ये है हवाई अड्डा उसका नाम है बीडी सावरकर हवाई अड्डा। चलिए अब वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कहाँ है? हिसार में है। हिसार में है। हाँ अगरतला में है महाराजा वीर विक्रम, हरियाणा वाला। हाँ अगरतला में है महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक हवाई अड्डा। चंडीगढ़ में है, याद रखिएगा, शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? चंडीगढ़ में। भारत में कितने बड़े पतन स्थित है? 13। और छोटा बोलेगा 200। और NW कितना है? मतलब नेशनल वाटरवेज 111 टोटल। सब मिला के 111। हाँ 111। बड़ा पतन सबसे लंबा NW में तो 1 हो जाएगा। सबसे लंबा NW 1 है। हाँ इलाहाबाद से आपका हल्दिया के ठीक है। NW 1 सबसे बड़ा है। ज्वारी और मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह कौन है? कांडला गुजरात में है।
पूछेगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो नहीं, मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा है। हाँ, और विशाखापट्टनम गहरा है। हाँ, डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। और आपका हाँ लैंडलॉक, जिसको भूबंद बंदरगाह बोलेगा, भूबंद बंदरगाह यानी लैंडलॉक बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। नदीय बंदरगाह कौन है? कोलकाता नदीय बंदरगाह किस नदी के पर है? हुगली। भारत का पहला पंजीकृत या निगमीकृत बंदरगाह कौन है? कामराज। इसी का नया नाम क्या हो गया है? ना मतलब पुराना नाम था एन्नोर, अब नया नाम हो गया कामराज, तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा ना, रसायन बंदरगाह के नाम से किसको जाना जाता है? दाहेज, गुजरात को। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंद्रा बंदरगाह प्राइवेट क्षेत्र का सबसे बड़ा बंदरगाह अडानी का है, गुजरात में है। चलिए, हाँ पहले एन्नोर था, अब कामराज हो गया। दाहेज गुजरात में है। मोरमुगांव कहाँ है? गोवा में है। यहाँ पे जो है ना ब्रेक वाटर और मोल से घिरा हुआ आपका बंदरगाह कौन है? मोरमुगांव, जो गोवा में है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है? BO चिदम्बरनार हो गया तूतीकोरिन का नया नाम, जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। कांडला का हो गया दीनदयाल, और एन्नोर का हो गया कामराज। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? हाँ, मुंबई में है। भारत का पहला रोरो फेरी सेवा कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में हुआ है, गुजरात के भावनगर से दाहेज के बीच। चलिए 34 आइए। विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन मतलब तोड़ने का कारखाना कहाँ है? अलंग सोसिया, कहाँ है? गुजरात में। भारत का सबसे हाँ गुजरात में। भारत का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड कौन है? कोचीन, कहाँ है? केरल में। सदिया से धुबरी के बीच कौन सा जलमार्ग है? NW2 है, और NW1 इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर, सबसे लंबा NW1 यही है। NW3 आपका कोल्लम से कोट्टापुरम, हाँ कोल्लम से कोट्टापुरम हो गया NW3। NW4 काकीनाडा से मलकानम। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण का गठन कब हुआ है? 1995 में, 1 अप्रैल 1995 में गठन हुआ है। ठीक ना, ठीक है। और NHAI का भी गठन कब हुआ है? 1995 में, लेकिन अधिनियम था 1988 का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। विश्व में प्रथम मेट्रो कहाँ और कब चला था? लंदन में चला था 1963 में। नहीं, ये आपका जो है ना मेट्रो का बात है, नहीं मेट्रो 1963 सही है, 1963। 1863 में मेट्रो कैसे चल जाएगा? वो विद्युत चला था, इलेक्ट्रिकल इंजन चला था। ये मेट्रो जमीन के अंदर वाला है ना, सही है। उसके बाद आइए, अब बोलेगा सबसे लंबा मेट्रो कौन है? संघाई मेट्रो सबसे लंबा है। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जू मार्ग कहाँ है? गढ़वाल में है। कहाँ है? गढ़वाल में है। मेट्रो विश्व का पहला मेट्रो 1963 10 मई 1963। भूमिगत रेल सेवा हुआ था। क्या दे रहे हैं? इसमें तो लिखा है 1863 मेट्रो दूसरे में 1963 दिया, दूसरे में 63 है ना? दूसरे में, लेकिन 1863 में तो नहीं होना चाहिए इतना जल्दी। कौन? वो तो है आपका पहला, हाँ 1825। अब भारत में 1863, वो तो आपका ट्रेन शुरू हुआ है। होगा भैया, चला था ये इंग्लैंड का हम तो खोला जाता है, 7 किलोमीटर लंबा है। अच्छा ठीक है, चलिए 1863 के लिए चलिए। अच्छा लूसेंट में यानी गलत दिया है, लूसेंट में ही सुधार लीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे यानी रज्जू मार्ग कहाँ है? गढ़वाल में है। ठीक है, और रेल विश्वविद्यालय बोलेगा तो बड़ोदरा में है। चलिए, और सबसे लंबा केबल सेतु बोलेगा ना तो भरूच क्या है? सबसे लंबा केबल सेतु है। सिंदरी में उर्वरक का सबसे बड़ा, एशिया में बोलेगा सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कौन है? सिंदरी, जो झारखंड में पड़ता है। जमशेदपुर नहीं, धनबाद में पड़ता है। उर्वरक का पहला सफल कारखाना। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर को कौन सा NH घोषित किया गया है? NH1D घोषित किया गया है।
हाँ NH44 भारत का सबसे लंबा NH है। इसका लंबाई कितना हो गया है? 4113 4112 पॉइंट कुछ है। हाँ 4112 पॉइंट कुछ है। में क्या है 4112 पॉइंट कुछ है, इसलिए चलिए। उसके बाद आइए NH15 जो है ना, ये थार से गुजरता है। और NH548 जो है ना, ये सबसे छोटा NH है। कहाँ है? महाराष्ट्र में, 5 किलोमीटर है। NH118 NH548 दोनों का लंबाई 5 किलोमीटर है। हाँ झारखंड में 118 है और महाराष्ट्र में 548 है। दोनों का लंबाई 5 किलोमीटर है, इसलिए दोनों लेता है आंसर। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा आयाम शामिल नहीं है? स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर है, लेकिन जीवन प्रत्याशा जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, वैश्विक जोखिम सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, लैंगिक असमानता सूचकांक, ये सब कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। इसका स्थापना कब हुआ था? 1971 में। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। UNDP का स्थापना कब हुआ? 1965 में हुआ है। ठीक है। 1971 में तो विश्व आर्थिक मंच। 1972 में किसका है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओ सॉरी, नहीं, ये क्या है? पर्यावरण वाला है, क्या फुल फॉर्म होता है? यूनाइटेड नेशन। हाँ ठीक है। हाँ UNEP होगा, UNEP। ठीक है। अच्छा भैया, जो क्वेश्चन है लैंगिक असमानता सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। UNDP करता है ना, रिपोर्ट जारी करता है इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है। हाँ नहीं तो हम कल देखे थे ना, तो देखा था लैंगिक असमानता UNDP और वैश्विक लैंगिक अंतराल को लेकर WEF होगा। हाँ तो अभी उसको वही दिख रहा है, UNDP दिख रहा है इसके लिए। हाँ रिपोर्ट वाला है वो। हाँ। और ये असमानता को लेकर UNDP है। असमानता है, लेकिन रिपोर्ट एगो है। वो आर्थिक मंच है, और जिसमें सूचकांक लगा है वो UNDP। चलिए ठीक। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 111 है। सूचकांक है तो UNDP होना चाहिए। हाँ 111 होगा। अब भ्रष्टाचार में भारत का स्थान कितना है? 93। और खुशहाली में 126। चलिए। F सिराज ने 1911 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? 49 रुपये। और दादा भाई नौरोजी 20 रुपये। राष्ट्रीय आय समिति 225 रुपया। राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। मौद्रिक नीति RBI। CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1951 में। चलिए। और 1950 में NSSO, दोनों को मिला दिया गया 2019 में, नाम हुआ NSO। किसी भी टूथपेस्ट का मुख्य घटक क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण आता है? पोटेशियम और सल्फर यौगिक दोनों के कारण होता है। सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व कौन है? तो प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व है। यूरेनियम को क्या कहा जाता है? आशा का धातु। भविष्य का धातु बोलेगा तो टाइटेनियम। नहीं, देखिए, भविष्य का धातु बोलेगा टाइटेनियम, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, और आशा का धातु यूरेनियम। देखिए, आशा का धातु यूरेनियम, यूरेनियम लिखा हुआ है ना, वहाँ लिख लीजिए आशा का धातु। भाई का धातु प्लूटोनियम, भविष्य का धातु टाइटेनियम, और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। चारों अलग अलग है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितना गैस है? गैस की संख्या 11 है। ठोस कितना है? 10। आइए के जो है ना आपका ठीक। उसके बाद है कौन अधातु उष्मा और विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। विद्युत का तो दोनों का है, सही है, ग्रेफाइट है। नहीं सही है। चलिए अगला आइए। हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि कौन है? जल गैस विधि सबसे सस्ती विधि हो गया। बैटरी में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? बैटरी में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। और किसका प्रयोग करेंगे? हाइड्रोजन और शीतलक के रूप में भारी जल का भी प्रयोग करते हैं। शीतलक नहीं होगा, उमंदक हो जाएगा। नहीं ठीक है। बैटरी में शीतलक के रूप में प्रयोग हाइड्रोजन का ही करते हैं। ठीक। कितना भाग साधारण जल में 1 भाग भारी जल होता है? 7000 में 1 जो है ना भारी जल होता है। अब भारी जल का खोज कौन किया था? यूरे और वासवार ने 1932 में। इसका जो है ना अगला क्वेश्चन है, छोड़िए। भारी जल कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। वही साधारण जल 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। न्यूट्रॉन मंदक और ट्रेसर के रूप में प्रयोग करते हैं किसका? हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं।
जल में अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता क्या डालकर दूर करते हैं? सोडियम कार्बोनेट डालकर दूर करेंगे, ठीक ना। मंदक और प्रेशर में इलेक्ट्रॉन का भारी जल में नहीं, हाइड्रोजन सही है। चलिए, उसके बाद है भूपटल पे ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? हाँ, भूपटल पे ऑक्सीजन 46.60% पाया जाता है, और नाइट्रोजन बोलेगा पृथ्वी पे 78%, ठीक है। अब पृथ्वी पे बोलेगा ऑक्सीजन कितना परसेंट? 20.93% पृथ्वी पर। वही भूपटल पे बोलेगा तो ऑक्सीजन 46.60। सिलिकॉन है ना, हाँ, 27.72 है सिलिकॉन, 8% एल्युमिनियम, 8% एल्युमिनियम, 5% लोहा। ऑक्सीजन के कितना समस्थानिक है? 3 समस्थानिक ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक है? उसका भी 3 होता है। ऑडियो और वीडियो टेप पर किसका लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। अमोनिया का? ना, उसका नहीं होगा। यूरेनियम के कौन से समस्थानिक रेडियो सक्रियता प्रस्तुत नहीं करता है? यूरेनियम 238 जो है ना, ये यूरेनियम का समस्थानिक है, ये रेडियो सक्रियता प्रस्तुत नहीं करता है। अपस्फोटन रोकने में किसका प्रयोग करते हैं? लेड टेट्राइथाइल का प्रयोग करते हैं अपस्फोटन को रोकने में। 3 की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहेंगे? श्वेत कांसा कहेंगे। किस आंदोलन को सफाहोड़ आंदोलन के नाम से जानते हैं? खेरवाड़ आंदोलन। कब हुआ था? 1874 में। नेतृत्व कौन किया था? भगीरथ मांझी। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। नेता कौन था? जतरा भगत। हाँ, गांधीवादी आंदोलन पर आधारित कौन सा आंदोलन था? तो ताना भगत आंदोलन। हाँ, ये गांधी जी का जो है ना मतलब अनुयायी था। भूमिज विद्रोह हुआ था आपका झारखंड में 1832 में, गंगा नारायण इसका नेता था। संथाल विद्रोह 1855 में, नेता कौन था? सिद्धू कानू चांद भैरव। हाँ, सिद्धू कानू चांद भैरव। चलिए, हाँ, राष्ट्रपति शासन का चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 में है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहते हैं? रेयॉन कहते हैं। संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन में किसका प्रयोग करते हैं? नेफ्था का प्रयोग करते हैं। डीजल में कार्बन अणुओं की संख्या कितना होता है? C16 से C20 तक होता है डीजल का। पेट्रोल का बोलेगा C5 से C10। किरासन का C10 से C15। विमानन गैसोलीन में क्या मिलाने पे पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है? तो ग्लाइकोल मिलाने पर जो है हिमीभवन को रोक देता है। संशोधित स्पिरिट में 95% क्या पाया जाता है? इथाइल अल्कोहल पाया जाता है। वुड स्पिरिट किसको कहते हैं? मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट, हाँ, वुड स्पिरिट कहते हैं। किसको? हाँ, मिथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट। हाँ, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस का पता किस विधि से लगाते हैं? लेंसे परीक्षण विधि से लगाते हैं। बिडाल तो टाइफाइड का पता लगाते हैं। जलवाष्प की मात्रा किस कोयले में अधिक होता है? याद रखिएगा, लिग्नाइट कोयले में जलवाष्प की मात्रा अधिक होता है। भूरा कोयला किसको कहते हैं? लिग्नाइट को कहते हैं। मुलायम कोयला, घरेलू कोयला किसको कहते हैं? बिटुमिनस को। हाँ, बिटुमिनस को मुलायम कोयला और घरेलू कोयला कहते हैं। हाँ, क्या बोले? अलकतरा को पीट कोयला सबसे खराब कोयला होता है, जो पत्थर प्रकार का होता है, मतलब डामर, पता नहीं क्या। चलिए, वो डावर नहीं है। चलिए, अच्छा ठीक है। एंथ्रासाइट क्या सबसे अच्छा कोयला होता है, जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। CO+N2 के मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। जल गैस CO+H2। चलिए, भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ये सब तो जानवे करते हैं। यूरेनियम हो गया आशा का धातु, टाइटेनियम भविष्य का धातु, और भाई का धातु किसको बोले थे? हाँ, प्लूटोनियम को भाई का धातु कहा जाता है। हाँ, प्लूटोनियम को भाई का धातु, काहे कि इससे ये बनता है, क्या बनता है? परमाणु बम बनता है। क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होता है। Cr2O3 होता है। हाँ, यही अपवाद है। सभी धातु का जो है ना प्रकृति होता है क्षारीय, लेकिन अपवाद में है क्रोमियम ऑक्साइड, इसका प्रकृति होता है अम्लीय। हाँ, और शीशा भी होता है। अगला क्वेश्चन है, किसका ऑक्साइड उभयधर्मी होता है? एल्युमिनियम, जिंक और शीशा, सभी हो जाएगा। सभी का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। Al2, हाँ, वो भी हो जाएगा। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में लोहा कितना परसेंट? 5%। एल्युमिनियम 8.13%, और 3% क्या है? क्लोरीन है ना? नहीं,
3% क्या हुआ? कैल्शियम है लगता है 3%। हाँ कैल्शियम है 3%। पोटेशियम की खोज किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने पोटेशियम का खोज और सोडियम का खोज दोनों का खोज किया है। प्रिस्टले तो ऑक्सीजन का खोज किया है। कैवेंडिश हाइड्रोजन का खोज किया है। यूरो बाष्पान भारी जल का खोज किया है। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है? कॉलिंस एवं लोपेरी। फ्रीडम एट मिडनाइट का है कॉलिंस और लोपेरी, लेकिन मिडनाइट चिल्ड्रेन बोलेगा तो सलमान रुश्दी हो जाएगा। लुई फिशर का है गांधी एंड स्टालिन। और चार्ल्स डार्विन का क्या है? डिसेंट ऑफ मैन। डिसेंट ऑफ मैन किसका है? चार्ल्स डार्विन का है। हाँ द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज भी चार्ल्स डार्विन का है। द इनसाइडर के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव हो गया। मेडोना का कौन है? सेक्स किसका है? मेडोना का है। ए रिवॉल्वर सूत्रा के लेखक कौन है? गीता मेहता है। ए रिवॉल्वर सूत्रा के लेखक गीता मेहता हो गया। और मदर टेरेसा का एक याद रखिएगा, डाउन द मेमोरी लेन किसका है? मदर टेरेसा का है। चलिए, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी है। इस चारों का याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी का है संसद का 3 दशक किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी का है। हाँ राजनीति के रफ्तीले राह किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी का है। कपिल देव का है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव का है। अनीता देसाई का है फास्टिंग एंड फिस्टिंग। फास्टिंग फिस्टिंग किसका है? अनीता देसाई का है। लेट्स किल गांधी किसका है? तुषार गांधी का है। सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा का है। माई लाइफ द रोड अहेड बिल क्लिंटन का है। ए न्यू वर्ल्ड किसका है? अमित चौधरी का है। 2 1 4 3। केसिटेराइट किसका है? इसके देखिए केसिटेराइट है टीन का और किसेराइट किसका है? किसेराइट मैग्नीशियम का है, याद रखिएगा। केसिटेराइट टीन का और किसेराइट मैग्नीशियम का। पोटेशियम का तो नाइटर है, कार्नेलाइट है, ये सब है। सोडियम का ट्रोना है, बोरेक्स है। हाँ चूहे को मारने के विष निर्माण में प्रयोग करते हैं? नहीं, पोटेशियम साइनाइड और जिंक फास्फाइड दोनों का प्रयोग करते हैं। हाँ पोटेशियम साइनाइड और जिंक फास्फाइड, ऑप्शन सी हो जाएगा। फायर अलार्म में किसका उपयोग करेंगे? फोटो सेल का। हाँ फोटो सेल का प्रयोग करते हैं। किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में करते हैं? एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में करते हैं। प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किसका प्रयोग करते हैं? लेमन घास, यही है। पायरेथ्रम का भी प्रयोग करते हैं। हाँ एकराट महापद्मनंद होगा। अच्छा वो गलत था। अच्छा हम देख लेंगे उसको, देख के ये कर देंगे। वो बिहार का अक्षांशीय विस्तार। अच्छा ठीक है, उसको सुधार दिया जाएगा। प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में लेमन घास। चलिए, कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? सोडियम क्लोरेट एक शाकनाशक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर जो है ना धान के खेत में दिया जाता है, शाकनाशी है ये। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है कितना के? 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड का। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग करते हैं? पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल सभी का प्रयोग करते हैं। लाल स्याही बनाई जाती है किसका? ईओसिन का प्रयोग लाल स्याही बनाने में। लाल दवा कहते हैं KMNO4 को। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहते हैं। कलर कैसा होता है? एक्सपेरिमेंट किए होंगे लैबोरेटरी वगैरह में, टूल में ब्लू टाइप का होता है, पिंक होता है, हल्का पिंक टाइप का। उसमें डालिएगा ना पहले कलरलेस होगा, मुझे जाएगा पिंक होता है, फिर अपने आप गायब होता है। अच्छा पिंक होता है ना, ठीक है। कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाया था? आइजीमा का है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड है HGS। हाँ HGS क्या होता है? बर्मिलन होता है। अच्छा चलिए, कोरंडम जो है ना, कोरंडम जो है मतलब जो है कोरंडम जो है और फेल्सपार दोनों एल्युमिनियम का अयस्क है। पोटेशियम, पोटेशियम का अयस्क कौन है? नाइटर है। कार्नेटाइट आपका पिंच ब्लेड, पिंच ब्लेड और कार्नेटाइट किसका है? यूरेनियम का अयस्क है। चलिए 101 आइए। किसके अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है? लॉर्ड रेले के अनुसार। उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विंचट। विंचट ने सबसे पहले उत्तक शब्द का प्रयोग किया था। और हिस्टोलॉजी बोलेगा ना, हिस्टोलॉजी कौन दिया है? मायर। हाँ उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, उसको दिया है मायर। हाँ हिस्टोलॉजी। माल्टिगी भी कुछ किया था, ये मतलब नामकरण किया था। हाँ
रॉबर्ट ब्राउन क्या किया है? केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन। और केंद्रिका का बोलेगा तो फोंटाना। कोशिकाओं के चारों ओर द्रव भरा आवरण होता है जिसे क्या कहते हैं? लेकुना, जिसको कहते हैं लेकुना। अगर माता पिता का रक्त समूह ए और ए बी है तो बच्चे में कौन सा रक्त समूह नहीं हो सकता है? ओ नहीं हो सकता है। सभी हो सकता है लेकिन ओ नहीं हो सकता है। तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग क्या कहलाता है? साइट्रोन कहलाता है। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं होता है? ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। और एंटीजन किस में नहीं होगा? ओ में एंटीजन नहीं होता है। तीव्रतम उड़ने वाला पक्षी कौन है? अबाबिल है। स्विफ्ट शायद। चलिए, केचुआ जो कनेरिस किस संघ का में आएगा? एनेलिडा संघ का हो गया। बंगाल में पहला जूट मिल कब लगा था? 1855 में। और कपड़ा मिल लगा था बम्बई में 1854 में। हालांकि पहला बोलेगा सूती वस्त्र मिल कहाँ लगा था? फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में। हाँ, धर्म सुधार आंदोलन औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था सबसे पहले इंग्लैंड में। फासिज्म कहाँ शुरू हुआ है? इटली में। बस 5 मिनट। अच्छा, बस 5 मिनट। बंगाल में उद्योगों की स्थापना किसने किया था? द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? बेलेजली ने। आपका जो है ना प्रेस मुक्तिदाता किसको कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। बंगाल गजेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये देखिए, गंगाधर भट्टाचार्य और जेम्स अगस्त हिकी दोनों का योगदान है। अमृत हाँ, चार्ल्स मेटकॉफ किया था। गंगाधर कहाँ से? इसका नाम नहीं है। एनसीईआरटी में दिया है। 1848 में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? बाइबिल। चलिए, चालकता का ऐसा ही मतलब क्या है? सीमेन है। वेबर किसका हो गया? वेबर। हाँ, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। अलुमेन हो गया आपका, नहीं, ज्योति तीव्रता का तो कैंडेला होता है। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? 0 होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला होता है। और जो गर्म रहता है उसका रंग कैसा होगा? लाल होता है। और ठंडा जो है हरे ना होता है, ठंडा वाला है। उदासीन तो आपका काला ही रहता है और लाल होता है, गर्म रहता है, जिसमें करंट है। वो अर्थ वाला ग्रीन होता है। हाँ, उसमें करंट रहता है कि नहीं रहता है? किसमें? नहीं, वो तो बिजली से। अगर उसमें आएगा ना तो नीचे चला चलिए, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। प्रेस बायोपिया किस दोष से संबंधित है? जरा दृष्टि दोष से संबंधित है। कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे इसमें? बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है? बेंगलुरु में। नाथ प्रभु का मूर्ति है, 108 फीट ऊंचा है। लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज, हाँ, भीमराव अम्बेडकर का है, लातूर महाराष्ट्र में है। हाँ, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा का। चलिए, पहला वंदे भारत किसके बीच चला था? दिल्ली और वाराणसी के बीच चला था। दूसरा बोलेगा दिल्ली कटरा। और दक्षिण भारत का बोलेगा तो बेंगलुरु से चेन्नई। दुर्लभ तितली डेटा नेप्टिक्स फिलारा कहाँ खोजा गया? अरुणाचल प्रदेश में। बिहार रत्न सम्मान किससे दिया गया है? सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान दिया गया है। बिहार में सर्वाधिक वन्य क्षेत्र वाला जिला कैमूर। सबसे कम वन कहाँ है? शेखपुरा में। और वन विहीन जिला बोलेगा तो जहानाबाद। सबसे घना वन बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? अररिया में है। अभीमबान बोलेगा तो मुंगेर में है। पंत जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हाँ, पंत राष्ट्रीय उद्यान राजगीर में है, जिसको राजगीर उद्यान भी कहते हैं। पंत नहीं, गोविंद वल्लभ पंत नहीं, सिर्फ पंत राष्ट्रीय उद्यान राजगीर। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।